हमने अब तक जो विहित अनुमान है, पहले तो प्रत्यक्ष के बारे में जाना, प्रत्यक्ष के निर्विकल्पक और सविकल्पक रूप को जाना। उसके बाद में हमने जो है वह अनुमान की चर्चा की, और अनुमान में हमने जो विहित अनुमान है उसके बारे में जानने की चेष्टा की। और हमने देखा था कि इसके जो दो भेद थे, पूर्ववत और सामान्यतो दृष्ट, उनके बारे में चर्चा की। अब जो अनुमान का ही दूसरा प्रकार है अविहित अनुमान, उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। और हम ये देखते हैं कि अनुमान का वह प्रकार जो पूर्णव्यापी निषेधात्मक वाक्य पर आधारित रहता है, उसे हम अविहित अनुमान कहते हैं। न्याय दर्शन के कुछ अनुयायी है जो इसे शेषवत या परिशेष या शेष के समान जो है वह अनुमान भी कहते हैं। सभी विकल्पों को जब हम छांटते जाते हैं, जो अंत में वो बच जाए उसी को हम शेष कहते हैं, अर्थात शेष के समान। शेषवत अनुमान जो है वह बहिष्करण के द्वारा शेष उस अनुमान को कहा जाता है जिसमें वस्तुओं के अस्तित्व का अनुमान किया जाता है। अब हम देखते हैं कि उदाहरण के लिए शब्द जो होता है वो एक गुण माना जाता है। उसमें द्रव्य, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव के लक्षण नहीं दिख पड़ते हैं। 7 में से 6 पदार्थ जो हैं, अर्थात द्रव्य, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये पदार्थ छंट जाते हैं, तो शेष पदार्थ जो है वह गुण बच जाता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि शब्द एक गुण है। तो अब हमने ये देखा कि जो है वह सांख्य दर्शन है वह अविहित अनुमान की व्याख्या है वह किस प्रकार से करता है। तो सांख्य दर्शन में जो अनुमान की जब बात की जाती है, तो वह न्याय में जो पंचावय अनुमान की बात की जाती है उसी से मिलता जुलता जो है वह इनका दृष्टिकोण है। और वह भी प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य, उपनय और निगमन, ये जो 5 अवयव हैं उनको पंचावयव जो अनुमान है उसके द्वारा वह स्वीकार करता है। तो ये जो 5 अवयव हैं अनुमान के, इसी के द्वारा हम जो है वह अनुमान करते हैं, और अनुमान का जो पूरा प्रोसेस है वो इन 5 स्टेप पर ही निर्भर करता है। तो जो प्रतिज्ञा की हम बात करते हैं, तो प्रतिज्ञा में जिसे सिद्ध करना है उसका निर्देश करना प्रतिज्ञा कहलाता है। तो और प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए जो हेतु दिया जाता है, प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए जो युक्ति दी जाती है उसे हम हेतु कहते हैं। तो हेतु के द्वारा पक्ष में साध्य का अस्तित्व जो है वह सिद्ध किया जाता है। तीसरा बात आती है उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य की। तो जिस उक्ति के आधार पर साध्य को प्रमाणित किया जाता है, उसकी पुष्टि के लिए जो दृष्टांत उपस्थित किया जाता है उसे जो है उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य कहा जाता है। दृष्टांत के अतिरिक्त व्याप्ति का रहना भी यहाँ पे आवश्यक होता है। आगे बात आती है, चौथा जो स्टेप है वह उपनय की। तो उदाहरण के साथ हेतु और साध्य का व्यापक संबंध जो दिखाते हैं, उसके बाद अपने पक्ष में उसे दिखाना उपनय कहलाता है। अंतिम जो बात आती है वह आती है निगमन की। पर्वत पर आग है, ये बात जिसे हम आरंभ में सिद्ध करना चाहते थे और जब वो सिद्ध हो जाती है उसे निगमन कहा जाता है। अर्थात हमें जो अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, जो निगमन है वह प्रतिज्ञा की पुनरावृत्ति नहीं है। निगमन की अवस्था को प्राप्त कर लेने के सभी प्रकार से शंका का समाधान हो जाता है और विश्वास और हमें संतोष हो जाता है कि वास्तव में हम जिस बात को सिद्ध करना चाहते थे वह सिद्ध हो गई। तो इन 5 स्टेप के द्वारा, इन 5 चरणों के द्वारा हम जो है वह अनुमान की व्याख्या करते हैं और प्रतिज्ञा से निगमन तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट जो हमारे सामने प्रमाण आता है वह है शब्द प्रमाण। तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति से प्राप्त ज्ञान को शब्द कहा जाता है। विश्वास योग्य व्यक्ति के कथनों को आप्त वचन कहा जाता है। आप्त वचन ही शब्द कहा जाता है। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, लौकिक शब्द और वैदिक शब्द। साधारण विश्वसनीय व्यक्तियों के आप्त वचन को लौकिक शब्द कहा जाता है और श्रुतियों वेद के वाक्य द्वारा प्राप्त ज्ञान को वैदिक शब्द कहा जाता है। लौकिक शब्दों को स्वतंत्र प्रमाण नहीं माना जाता क्योंकि वे प्रत्यक्ष और अनुमान पर आश्रित होती हैं।
इसके विपरीत वैदिक शब्द जो हैं वो बहुत अधिक प्रामाणिक माने जाते हैं, क्योंकि वे शाश्वत सत्यों का प्रकाशन करते हैं। वेद में जो कुछ भी कहा जाता है वे ऋषियों की अंतर्दृष्टि पर आधारित होता है। वैदिक वाक्य जो होते हैं वह स्वतः प्रमाणित होते हैं। वेद अपौरुषेय होते हैं, वे किसी व्यक्ति विशेष की रचना नहीं है, जिसके फलस्वरूप वेद लौकिक शब्दों के दोषों से मुक्त है। वैदिक शब्द जो हैं सभी प्रकार के वाद विवादों से मुक्त हैं और उनमें संशय का अभाव होता है। सांख्य दर्शन में प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमान और शब्द को भी प्रामाणिकता मिली है। वाचस्पति मिश्र का कहना है कि यदि सिर्फ प्रत्यक्ष को प्रमाण माना जाए तो व्यावहारिक जीवन वह असंभव हो जाएगा। इसलिए सांख्य दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द तीनों को प्रमाण माना गया है। इस प्रकार हमने सांख्य दर्शन के जो प्रमाण सिद्धांत थी उसकी विस्तृत व्याख्या की और उसको समझा।